2 जून को भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति का कैसे करोगे स्वागत। हमारे यहाँ कोई आता है तो कहते हैं कि अतिथि देवो भव, अर्थात कोई भी हमारे घर आता है तो वो देवता के समान होता है। यहाँ तो आपके अष्टम भाव पर, आपके खोज के स्थान पर, आपके मृत्यु स्थान पर, यानी कि आपके 8वें घर में देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। कैसे स्वागत करोगे? कहीं स्वागत में अगर चूक कर दी तो जो फल आपको 12 वर्षों का मिलने, 12 वर्षों की तपस्या का मिलने वाला है, वो फल आपको नहीं मिलेगा। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा हम अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं कि आखिर आप कैसे देवगुरु बृहस्पति का स्वागत करेंगे और देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों की तपस्या का आपको क्या फल 2 जून के बाद में 1 वर्ष तक देंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप जो सक्सेस पाना चाह रहे थे वो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, तो एक बार आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर जैसे हमने आपको बताया है तो एक बार संपर्क कर सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले स्वागत की हम बाद में बात करेंगे, पहले यह सुनिएगा कि 12 वर्षों की तपस्या का आपको फल क्या मिलेगा। जो 12 वर्षों की तपस्या है, उस 12 वर्षों की तपस्या का फल जो है वहां आपको क्या मिलेगा, पहले उस चीज को समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले कहां पर, आपके अष्टम भाव पर। यहां पर अभी तक कोई चीज की आप खोज कर रहे थे, मतलब कुछ जीवन में कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जो सबसे हटकर, और वो आप नहीं कर पा रहे थे, तो वो आप ऐसा करेंगे जो लोग आपका नाम लें। ऐसा यहां पर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से कोई नई खोज, एक नई पहचान समाज के बीच आप अपनी बनाते हुए नजर आएंगे। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, इसी 1 वर्ष में आपका बरसें हो गई, कहीं पैसा फंसा हुआ है, काफी बरसें हो गई, काफी लंबा समय खिंच गया, लेकिन वह पैसा आपका, वह धन आपको नहीं प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन जो आपका बरसों से फंसा हुआ कहीं पर है, तो ऐसा आपका पैसा, ऐसा धन संभवतः ही निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। जो और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा, यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान। जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा था, यानी कोई लंबी बीमारी से आप बहुत ज़्यादा ग्रसित थे, लंबी बीमारी आपको बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, तो संभवतः ही ऐसी कोई लंबी बीमारी से आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव देखने को मिलेगा आपका। यहाँ पर कोई जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा आप पर आप चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, जमीन जायदाद से रिलेटेड, तो उसमें आपको संभवतः ही विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जमीन जायदाद से रिलेटेड काफ़ी लंबे समय से कोई भी किसी प्रकार का कैसा भी आप पर मुकदमा चल रहा था, तो संभवतः ही उसमें आपको पूर्ण तरीके से विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी आपको, तथा धार्मिक यात्राओं जो इस बीच में आप जो है ना खूब धार्मिक यात्राएं करेंगे, पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसी के साथ ही साथ में, क्योंकि आपके लग्नेश भी कौन है, आपके लगन भाव के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो मान्यता देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त हुई है वो साक्षात, देखिए, भागवत के अंतर्गत ये आया है कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो स्वयं भगवान श्री हरि का अवतार हैं। जिस तरीके से मैया गंगा का कलकल वाहत करता हुआ नीर जिस तरीके से पवित्र है, उसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति भी शुभ हैं और पवित्र हैं। और जहां पर ये बैठते हैं वहां पर पवित्रता फैलाते हैं, और जहां पर इनकी दृष्टियां पड़ती हैं वहां पर भी पवित्रता फैलती है। तो यहाँ पर आपके कौन से भाव पर, आपके ठीक द्वादश भाव पर प्रथम दृष्टि, अर्थात पंचम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, 12वें भाव को, जिससे आपको विदेश से, यानी कि फॉरेन से, विदेश से काफी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप फॉरेन जाना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, किंतु किसी कारणवश नहीं जा पा रहे थे, विदेश वगैरह जाना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश, यानी कोई समस्या चल रही थी जिसके कारण आप विदेश नहीं जा पा रहे थे,
तो संभवतः ही फॉरेन आपकी ट्रिप होती हुई नजर आएगी, अर्थात विदेश यात्राएं भी इस बीच में आपकी हो सकती हैं। आप विदेश में ही रहते हैं, आप विदेश में ही रहते हैं और विदेश में ही अपना धंधा करते हैं या नौकरी करते हैं, तो पद में प्रमोशन, सैलरी, ये चीज़ें बढ़ने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप विदेश में ही हैं, तो ये चीज़ें आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कोई स्वप्न, क्योंकि 12वां भाव क्या है? स्वप्न का भाव है। 12वां भाव क्या होता है? स्वप्न का भाव होता है। तो आपका कोई सपना आपका काफी लंबे समय से है, तो वह आपका पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। यहाँ पर पुलिस थाना या कोर्ट कचहरी, ये चक्कर आपके लग रहे थे या हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, तो ये संभवतः ही आपके रुकते हुए नजर आएंगे। किंतु परंतु एवं सब कुछ ही अच्छा मित्र नहीं है, कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। यहाँ पर दृष्टि नीच की पड़ेगी, ठीक है। परिवार में आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। परिवार के सदस्यों से आपको जो संबंध हैं वो उत्तम अच्छे बनाकर रखने होंगे, पहली चीज। उसी के साथ ही साथ में किसी से जल्दबाजी में कोई प्रॉमिस नहीं करना है, कोई वादा नहीं करना है, और वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है। हम हमेशा ही कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो वाणी पर आप जितनी भी अपनी जितनी मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, जितनी आप वाणी पर मधुरता बनाकर रखेंगे। अगली दृष्टि आपके ठीक कौन से भाव? आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिससे आपको वाहन, काफी लंबे समय से कोई वाहन वगैरह खरीदने की सोच रहे थे या कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की सोच रहे थे या कोई घर खरीदने की काफी लंबे समय से सोच रहे थे, तो कोई आप प्रॉपर्टी या कोई घर या कोई वाहन ये आप संभवतः ही खरीद पाएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अब कैसे स्वागत करना है वो सुन लीजिएगा। 2 जून को प्रातःकाल स्नान करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, प्रथम चीज। दूसरी चीज ये है कि आप अपने घर में बुजुर्ग जितने भी हैं उनका सम्मान, उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। अपने गुरु के पास फोन लगाकर उनसे आशीर्वाद लें। 5 पीले पुष्प आप जिनकी पूजा करते हैं उन पर अर्पण करें, और साथ ही साथ में कोई वृद्ध व्यक्ति या असहाय व्यक्ति मिले उसको भोजन करवाएं, उस दिन पीले चीज का भोजन करवाएं, या फिर पीले वस्त्र दान कर सकते हैं। अगर आप इतना करते हैं तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा और 1 वर्ष तक आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी देवगुरु बृहस्पति की ओर से। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।